Next part is third. Differentiate x square plus 1 over x square minus 1 with respect to x minus 1 over x plus 1. हमने इस फंक्शन के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करना है, इस सेकंड फंक्शन के हिसाब से। और यहाँ पर ये जो सेकंड फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट है और ये पहला फंक्शन इस सेकंड फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमें डेरिवेटिव भी इसी हिसाब से फाइंड करना पड़ेगा। तो इनको कंसीडर कर लेते हैं। लेट पहले फंक्शन का नाम दे देता हूं मैं y का, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड और सेकंड फंक्शन लेट्स से u x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो we will find dy ओवर du, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, इसलिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेना है, इसका अलग से डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद हम चेन रूल लगा देंगे। तो चेन रूल क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय चेन रूल हम लगाएंगे इसके हिसाब से। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेफ्ट पे डाल दो और dy ऊपर लिख दो। और ठीक है, हमारे पास जो y डिपेंड कर रहा है वो भी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, u भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे dx से डिवाइड भी कर देते हैं और dx से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और यहाँ पे du। जैसे हम dx से कैंसिल करेंगे तो बाकी हमारे पास dy और du बन जाएगा। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं बारी बारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं y को रख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो राइट साइड से भी d ओवर dx लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शंस जो है ना वो कोशेंट फॉर्म में मौजूद है। कोशेंट फॉर्म में मतलब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो हम कोशेंट फार्मूला लगाते हैं। कोशेंट फार्मूला क्या होता है, ये जो मतलब हमारे पास लोअर फंक्शन का यहाँ पे स्क्वायर डाल दें, लोअर फंक्शन एज इट इज, अपर फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस लगाएंगे अपर फंक्शन एज इट इज और लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारे पास dy और dx क्या बन जाएगा, ये वाला फंक्शन तो है एज इट इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और ये डिनोमिनेटर के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से देखें 2x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 2x टर्म कॉमन ले लेता हूँ, तो बाकी मेरे पास रह जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाला जो माइनस मौजूद है मेरे पास बाहर, ये वाला, ठीक है, ये माइनस इससे ज़रब होगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, ये प्लस एक्स स्क्वायर मनफी के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बाकी जो रह गई उन टर्मों को इकट्ठा करके लिखें तो माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो माइनस के आ गया 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम सेकंड फंक्शन पे आते हैं। सेकंड फंक्शन देखें कौन सा था, ये वाला हमारे पास सेकंड फंक्शन था कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब इसे भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो नो सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx, राइट साइड से भी अप्लाई कर लेते हैं d ओवर dx, x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो कोशेंट फार्मूला लगाते हैं। तो देखें कोशेंट फार्मूला क्या होता था हमारे पास,
ये लोअर फंक्शन का स्क्वायर, लोअर फंक्शन एज इट इज, अपर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, अपर फंक्शन एज इट इज, लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है डी यू ओवर डी एक्स, तो यहाँ पर डी यू ओवर डी एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस वन जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा। अभी x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और माइनस x माइनस वन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल का स्क्वायर। तो तब हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स क्या बन जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स, ये 1 जो है ना इससे ज़रब कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वन। ये वाला जो माइनस आपको नज़र आ रहा है बाहर, ये वाला माइनस, ठीक है, ये ज़रब होगा इस टर्म से, तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ये प्लस का एक्स मनफी के एक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस वन आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं hence equation 1 becomes as तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी। दोबारा से दिखा देता हूँ, जो स्टार्ट के अंदर हमने लिखी थी ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी। चलिए मैं इसको दोबारा से राइट कर देता हूँ, डी वाई ओवर डी यू डी वाई ओवर डी यू, ये बराबर आई थी डी वाई ओवर डी एक्स, और डॉट आया था डी एक्स ओवर डी यू। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रिप्लेस करवा देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू तलाश करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमने डी वाई डी एक्स कहाँ पे फाइंड किया था, तो ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये रहा, ये वाली वैल्यू रही हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की। ये वाली वैल्यू हम वहाँ पे पुट करवा देते हैं, माइनस 4x ओवर माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करवा देते हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास है डी एक्स ओवर डी यू। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू तो पड़ी हुई है, ये जो इसके बराबर, लेकिन हमें चाहिए डी एक्स ऊपर चाहिए, डी यू नीचे चाहिए, इसलिए इस टर्म को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाऊं तो ये बन जाएगा डी एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, डी यू नीचे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें, ये x प्लस वन होल का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, x प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी यू, ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये 2 जो है ना 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 रह गया, तो ये इक्वल आंसर आ जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएट ax प्लस b ओवर cx प्लस d विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस b ओवर cx स्क्वायर प्लस d। अपने सेकंड फंक्शन के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करना है कि ये पहला फंक्शन डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट से ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी को हम कह देते हैं y, एंड सेकेंड फंक्शन का नाम रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू यू। तो वी विल फाइंड डी वाई हमने पहले रखा, u बाद में, इसका मतलब कि u डिपेंड कर रहा है y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, इसलिए हमें फाइंड करना पड़ेगा डी वाई ओवर डी यू। अब डी वाई और डी यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, बाय चेन रूल। तो चेन रूल फाइंड करना है डी वाई और डी यू के लिए। अब देखें कि हमारे पास ये जो y है ये भी डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, और u भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर,
x के ऊपर, इसलिए dy dx से डिवाइड कर देंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय लिख देंगे du। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बारी बारी दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले हम y को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से भी डी ओवर डी एक्स, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तो दो फंक्शन क्वोशंट फॉर्म में मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर क्वोशंट फार्मूला लगाएंगे। तो क्वोशंट फार्मूला क्या होता है, देखिए क्वोशंट फार्मूला, ये जो लोअर फंक्शन है इसका स्क्वायर, लोअर फंक्शन विदाउट पावर एज इट इज, अपर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस अपर फंक्शन एज इट इज और लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या बन जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी डी एज इट इज, ए एक्स का डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट मल्टीपल है, एक्स के साथ ज़रब हो रहा है इसलिए ए को शुरू में, और एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, माइनस ये ए एक्स प्लस बी एज इट इज, सी एक्स, सी बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई होगा तो c आ जाएगा, और d कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। अब इसे मजीद हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा, इस a को ज़रब कर देते हैं इससे, तो ये बनेगा ए सी एक्स प्लस आ जाएगा ए डी, माइनस इसी तरीके से सी को भी ज़रब कर दें, ए सी एक्स और माइनस आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम दूसरे फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर लेते हैं। ये देखें ए सी एक्स प्लस का ए सी एक्स मनफी से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। अब हम सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो सेकंड फंक्शन दिखा देते हैं आपको कौन सा था, ये वाला सेकंड फंक्शन, के एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू यू। तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलें, डिफरेंट यू हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। यहाँ पे भी u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू ओवर डी एक्स। ये ऑपरेटर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं देते। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमें क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो क्वोशंट रूल क्या होता है, डी यू ओवर डी एक्स, ये मतलब ये लोअर फंक्शन का स्क्वायर, लोअर फंक्शन का स्क्वायर, the lower function without power as it is, upper function का डेरिवेटिव ax square plus b माइनस upper function as it is, lower function का डेरिवेटिव cx square plus d। ठीक है, ये फंक्शन as it is cx square plus d और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये मुकम्मल डेरिवेटिव आ जाएगा 2ax। b कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, ax स्क्वायर प्लस b एज इट इज, और cx स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2cx। d कांस्टेंट फंक्शन है तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर प्लस d होल का स्क्वायर। उसके बाद हम इसे मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, डी यू
ओवर डी एक्स ये बन जाता है, ये दोनों ज़रब कर देंगे इनको तो मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2a सी एक्स रेस्ट पावर 3 और प्लस आ जाएगा ये 2a d x। उसके बाद इन दोनों को भी ज़रब कर देते हैं और साथ साथ ये माइनस में अंदर ज़रब कर देंगे तो ये बनेगा मनफी का 2a सी एक्स रेस्ट पावर 3 मनफी 2b c x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्र प्लस डी होल का स्क्र। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये भी ए सी एक्स की 3 है और ये भी 2a c x की 3 है, तो ये कैंसिल हो गए। तो बाकी जो रह गए उनको लिख लेते हैं डी यू ओवर डी एक्स, ये बाकी रह जाता है 2a dx मनफी 2b c x डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्र प्लस टी होल का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर डी यू ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया। अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो स्टार्ट के अंदर हमने चेन रूल लगाया था वहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स एज, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, डी वाई ओवर डी यू बराबर था डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स हमने फाइंड किया था, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे किया था, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए डी मनफी बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये वाली वैल्यू पुट करवा देते हैं यहाँ, ए डी मनफी बी सी ए डी मनफी बी सी ओवर ए डी मनफी बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू पुट करवा दी। जरा अब डी एक्स ओवर डी यू निकालते हैं, तो यहाँ पे ये वाला डी वाई ओवर डी यू था, अब हम वैल्यू पुट करनी है डी एक्स ओवर डी यू। लेकिन ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ये तो डी यू ओवर डी एक्स है, तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको डी एक्स बाई डी यू, राइट साइड से भी रेसिप्रोकल कर दें तो देखें सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a dx मनफी 2bc x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a dx मनफी 2bc x। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज को पुट करवा दिया है। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इस फैक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन आ रहा है, तो बाकी को सेम टू सेम लिखा रहने देते हैं ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई, ये माइनस है और ये आ गया सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखें हम 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ से हम कैंसिल आउशन कर देते हैं ए डी मनफी बी सी, ये ए डी मनफी बी सी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास जो टर्में रह गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी यू ये बन जाएगा सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इंटू सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर 3। तो ये पहला फंक्शन डिपेंड कर रहा है सेकंड फंक्शन के ऊपर, इसका मतलब सेकंड फंक्शन के हिसाब से हमें डेरिवेटिव लेना होगा। तो दोनों फंक्शंस को लेट कर लेते हैं। लेट से पहला फंक्शन y एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सेकंड फंक्शन को नाम दे देते हैं u का। तो बाय यूजिंग चेन रूल लगाएंगे, बाय वी विल फाइंड, हमें फाइंड क्या करना होगा भी, वी विल फाइंड
डी वाई ओवर डी यू, मतलब y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, इसी वजह से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u। तब दो फंक्शंस अलग-अलग पड़े हुए हैं, जब दो फंक्शन अलग-अलग पड़े होते हैं तो हम उनके लिए चेन रूल लगा देते हैं, बाय चेन रूल। चेन रूल क्या लगाएंगे, डी वाई ओवर डी यू मालूम करने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इस फंक्शन का भी और इस फंक्शन का भी, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले y को रख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो क्वोशिएंट फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें क्वोशिएंट फार्मूला क्या होता है, ये लोअर फंक्शन का स्क्वायर, लोअर फंक्शन विदाउट पावर एज इट इज, अपर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस अपर फंक्शन एज इट इज, और फिर लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तब हमारे पास डी वाई डी एक्स किसके बराबर आ जाता है, डी वाई और डी एक्स बन जाएगा 2x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2x कॉमन टर्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला जो माइनस है ये अंदर ज़रब होगा तो मनफी का एक्स स्क्वायर और माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब हम सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकेंड फंक्शन ये वाला था हमारे पास, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एंड u हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 3, तो u भी डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स रेज टू पावर 3, पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे x का, डी एक्स ओवर डी एक्स, तो यहाँ से हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स बन जाता है 3x रेज टू पावर 2 डॉट 1, दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रिप्लेस करवा देंगे। नाउ हेंस इक्वेशन 1 becomes as, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी डी वाई ओवर डी यू बराबर था डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है डी वाई ओवर डी एक्स की। तो डी वाई डी एक्स हमने फाइंड किया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डी वाई डी एक्स हमने क्या फाइंड किया था। ये यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये रही डी वाई और डी एक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन के अंदर। माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का मल्टीप्लाई। उसके बाद हम पुट करेंगे डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये देखें, ये अभी हमने फाइंड आउट किया था, हमारे पास मौजूद है ये वाली जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये वाली, ठीक है, ये है डी यू ओवर डी एक्स, लेकिन हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी यू, इसलिए हमें इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, डी एक्स ओवर डी यू दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 3x स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 ओवर 3x स्क्वायर।
सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया -4/3x इंटू एक्स स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि y डिपेंड कर रहा था u के ऊपर।